हाय गाइस, मैं आप सभी की एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी और उस सीरीज़ के 2 एपिसोड अब कंप्लीट हो चुके हैं और हम अब जिस एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं वो एपिसोड है जॉन विक। आज हम जॉन विक ऑल मूवीज़ लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जॉन विक इस फ्रेंचाइजी में अभी तक कितनी मूवीज़ बनी है, कितनी सीरीज़ बनी है, इन सभी के बारे में बात करेंगे और कौन-सी मूवी अब आने वाली है। इन चीज़ों के भी बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। अभी तक आपने पहले वाले 2 एपिसोड नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाए हुए हैं और उन दोनों एपिसोड को देखने के बाद आप इस एपिसोड को देखिएगा और ये भी एपिसोड बहुत ही मस्त होने वाला है। जॉन विक मूवी फ्रेंचाइजीज ये अपने एक्शन के लिए जानी जाती है, एक अनोखे एक्शन के लिए जानी जाती है। इन मूवीज़ में, इन सारी मूवीज़ में एक्शन बहुत ही खतरनाक होता है, तगड़ा होता है। अभी तक आपने बहुत सारी फिल्मों में नहीं देखा होगा इतना खतरनाक एक्शन इस फ्रेंचाइजीज में होता है। और क्या इस मूवीज़ में सच में एक्शन होता है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को ही देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे एपिसोड को और देखते हैं जॉन विक मूवी फ्रेंचाइज में अभी तक कितनी मूवीज बनी है। और इस सीरीज के इस एपिसोड का नाम है जॉन विक फ्रेंचाइज ऑल मूवीज लिस्ट। और इन सारी फिल्मों में, सारी सीरीज में बहुत ही खतरनाक एक्शन आपको देखने को मिलता है। मगर इन सारी फिल्मों में और सीरीज में एक शब्द, एक लफ्ज, एक वर्ड बहुत ही बार बार इस्तेमाल होता है और एक नहीं बल्कि वो दो है। एक है कॉन्टिनेंटल और दूसरा है हाई टेबल। आखिर ये दोनों क्या है? मैं मेरी डेफिनेशन के अनुसार बताऊँ तो हाई टेबल एक हेड ऑफिस है, समझ लीजिएगा। हाई टेबल एक बड़ा सा हेड ऑफिस है और उसके ब्रांचेस जो होते हैं ना वो कॉन्टिनेंटल होते हैं। और वो जो कॉन्टिनेंटल जो ब्रांचेस होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको होटल में ही देखने को मिलते हैं। और उस होटल में हाई टेबल के सारे मेंबर्स मिलजुल कर रहते हैं। सारे शूटर्स, सारे किलर्स जो होते हैं ना वो मिलजुल कर रहते हैं। उन कॉन्टिनेंटल में कोई भी किलर, कोई भी शूटर कॉन्टिनेंटल में किसी की भी हत्या नहीं कर सकता। सारे शूटर, सारे किलर्स लोग, कॉन्टिनेंटल के सारे सदस्य, हाई टेबल के सारे सदस्य उस कॉन्टिनेंटल होटल में सेफ है। अगर कोई किसका दुश्मन है फिर भी वहां पर नहीं मार सकता, किसी को भी नहीं मार सकता। ये हाई टेबल का नियम है। अगर हाई टेबल का कोई नियम तोड़ता है तो हाई टेबल उनको मार डालता है। कॉन्टिनेंटल का एक हेड ऑफिस होता है और उन हेड ऑफिस का नाम होता है हाई टेबल। और इस हाई टेबल में बहुत ही बुरे बुरे काम किए जाते हैं। समझ लीजिएगा, जब आप ये फिल्म सीरीज देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। इतना समझ लीजिए हाई टेबल एक हेड ऑफिस है और उसके सारे ब्रांचेस कॉन्टिनेंटल होटल्स है और उन होटल्स में बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंबर्स लेते हैं। अगर आपने इतना समझ लिया तो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम हमारे हीरो की तरफ जाते हैं और देखते हैं मूवीज में आपको एक्शन क्या सच में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जॉन विक इस मूवी फ्रेंचाइजी में अभी तक कितनी सीरीज बनी है। जॉन विक इस मूवी फ्रेंचाइजी में अभी तक सिर्फ एक ही सीरीज बनी है और एक सीरीज आने वाली है और इस सीरीज का नाम है द कॉन्टिनेंटल। और ये जो सीरीज है ना बहुत ही मस्त है, सिर्फ और सिर्फ 3 एपिसोड के। और इस सीरीज का सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा एपिसोड बहुत ही बोर कर सकता है और तीसरा जो एपिसोड है ना वो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पहला और दूसरा एपिसोड है ना वो बेस है तीसरे एपिसोड का। अगर आपको तीसरा ही एपिसोड सीधा देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको पहले और दूसरे से स्टार्ट करना पड़ेगा तभी आपको तीसरा एपिसोड समझ में आएगा। और तीसरे एपिसोड में आपको बहुत ही एक्शन और बहुत ही खून खराबा देखने को मिलेगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इस सीरीज़ के अभी तक सिर्फ एक ही सीज़न बना है और इस सीरीज़ में टोटल 3 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 1 घंटे 30 मिनट का है और दूसरा भी एपिसोड 1 घंटे 38 मिनट का है, जो आपको बहुत ज़्यादा बोर करते हैं। मगर इस सीरीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इस मूवी की जो टाइमलाइन है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुराने वक्त की है और आपको बहुत ही ज़्यादा पुराने वक्त में लेकर जाती है। और इस सीरीज के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्रैंकी। और जो फ्रैंकलिन नाम का कैरेक्टर है ना वो एक दिन एक बॉक्स चुराता है और उस बॉक्स के अंदर बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है, बहुत ही बेशकीमती चीज़ होती है जो फ्रैंकी चुराता है। और फ्रैंकी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े, हाई टेबल के, कॉन्टिनेंटल के लोग पड़े हैं, क्योंकि उनको वो बॉक्स चाहिए और वो बॉक्स फ्रैंकी ने चुराया है। और बहुत सारे लोग उसको ढूंढ रहे हैं और उनको मिलता है या नहीं मिलता, अगर आपको जानना है तो इस सीरीज को देखिएगा। अब बात करते हैं जॉन विक फ्रेंचाइजीज की सारी मूवीज के बारे में। तो जॉन विक की सबसे पहली मूवी आई थी 2014 में और इस मूवी का नाम है जॉन विक चैप्टर 1। और ये जो मूवी है ना बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो जब मैंने देखा तब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इस सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जॉन विक। और वो जॉन विक जो होता है ना पहले हाई टेबल और कॉन्टिनेंटल के लिए काम करता होता है, मगर उसने वो सारी चीज़ें छोड़ दी है। मगर एक दिन एक ऐसी घटना घटती है वो उसके साथ, उसके बीवी के गुजर जाने के बाद, और भी उसके लिए एक तोहफ़ा छोड़ कर जाती है। और वो जो तोहफ़ा होता है ना एक डॉग होता है। और कुछ लोग आते हैं उस कुत्ते को मारते हैं और चले जाते हैं और साथ में जॉन विक की गाड़ी भी लेकर जाते हैं। और बाद में जॉन विक उस कुत्ते को क्यों मारा इसलिए उन लोगों को मारता है।
टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी उतनी ही इंटरेस्टिंग है और उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। तो जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मूवी पसंद आएगी और बाद में जॉन विक किस तरह से उन लोगों को मारता है, आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है जॉन विक चैप्टर 2 और ये भी मूवी बहुत ही खतरनाक है। इसमें भी एक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो जॉन विक ने अब सारे काम छोड़ दिए हैं और वो फिर से एक बार मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है। मगर इसी बीच में एक ऐसा आदमी आता है जो उससे वही काम करवाता है और कहता है कि तूने मुझसे वचन दिया था, वादा किया था कि तू मेरे लिए कौन सा भी काम करेगा जब मैं तेरे पास मदद मांगने के लिए आऊँ तो वो बंदा उससे मदद माँगता है और जॉन विक फिर एक बार उसी कैरेक्टर में वापस आता है, उसी काम में वापस आता है और बाद में क्या-क्या घमासान फाइट देखने को मिलती है। आपको कहानी बाद में किस तरह से आगे मोड़ लेती है, अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। और वो बंदा चाहता है कि अब उसके लिए उस बंदे के लिए जॉन विक किसी का मर्डर करे और वो जॉन विक किस तरह से अपना काम करता है, अगर आपको जानना है तो मूवी को देखिएगा। मूवी टोटली बहुत ही ज़्यादा मस्त है और ये भी मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगली मूवी का नाम है जॉन विक चैप्टर 3 और ये भी मूवी बहुत ही मस्त है, एक एक्शन पैक मूवी है और ये मूवी 2 घंटे 10 मिनट की है। शायद आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे ये मूवी देखते समय। और इस मूवी के अंदर एंडिंग का जो आधा घंटा है ना, उस आधे घंटे में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उस आधे घंटे में आपको बहुत ही सारा एक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ही सारे फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे। ऐसे फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने खतरनाक सीन्स है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। जॉन विक ने एक नियम तोड़ दिया है, कॉन्टिनेंटल इस होटल का भी नियम तोड़ा है और हाई टेबल का भी एक नियम तोड़ा है। इसलिए हाई टेबल के सारे शूटर्स अब जॉन विक के पीछे पड़े हैं और हाई टेबल ने आदेश दिया है कि जॉन विक कहीं पर भी दिखे तो उसको मार डालो, वहीं पर भी उसको ख़त्म कर डालो। तो जॉन विक उससे किस तरह से बचता है और वो अपने आप को किस तरह से बचाता है, अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। टोटली मूवी बहुत ही ज़्यादा मस्त है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगली मूवी का नाम है जॉन विक चैप्टर 4 और ये जो मूवी ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये मूवी देखते समय ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मूवी शायद आपको बहुत ज़्यादा बोर करने वाली है, क्योंकि ये मूवी पूरे के पूरे 3 घंटे के 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है और आपको ये मूवी शायद बहुत ज़्यादा बोर करे। मगर इस मूवी के जो एक्शन सीन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी तक जॉन विक की तीनों मूवीज़ में आपने एक्शन देखा होगा, मगर वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक्शन है। आप असली एक्शन जॉन विक चैप्टर 4 में देखने वाले हो, क्योंकि इस मूवी का जो एक्शन है ना, इस मूवी की जो फाइट सीन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक बंदा है जो जॉन विक के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और टेबल ने उसे आदेश दिया कि तुम जॉन विक को मार डालो। टेबल को और उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ जॉन विक की लाश चाहिए, जॉन विक का खून होते हुए देखना है हाई टेबल को और उस बंदे को। तो जॉन विक उस बंदे को मारकर अपनी आज़ादी खरीदना चाहता है, खुद को आज़ाद करना चाहता है। और जॉन विक उस बंदे को किस तरह से मारता है और वो किस तरह से आज़ाद होता है, अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। मूवी टोटली बहुत ज़्यादा मस्त है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब बात करते हैं जॉन विक अपकमिंग मूवीज़ के बारे में। तो जॉन विक का चैप्टर 5 जल्दी आपको देखने को मिलेगा और वो जॉन विक का चैप्टर 5 सीधा जॉन विक के चैप्टर 4 से कनेक्टेड होगा शायद, और जॉन विक के चैप्टर 4 के बाद की कहानी आपको देखने को मिलेगी जॉन विक चैप्टर 5 में। और जॉन विक ज़िंदा है या मर गए अभी तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। शायद उन्होंने सस्पेंस बना के रखा हो और सीधा जॉन विक चैप्टर 5 में वो हमें कुछ दिखाए, नया दिखाए और खतरनाक एक्शन भी दिखाए। जॉन विक का चैप्टर 5 शायद आपको 2026 में नहीं तो 2027 में देखने को मिलेगा। जॉन विक इस फिल्म सीरीज के अंदर एक और मूवी आती है जिस मूवी का नाम है बेरलिना और इस मूवी के अंदर आपको जॉन विक का कैमियो देखने को मिलता है। तो इसलिए इस मूवी को बिल्कुल भी स्किप मत करना और बिल्कुल भी मिस मत करना, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो इस मूवी की कहानी के अंदर आपको एक लड़की दिखाई जाती है और उसके पिताजी को कोई और आकर मारकर चला जाता है, तो वो बदला लेना चाहती है और वो किस तरह से बदला लेती है, अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। मूवी के अंदर की जो फाइट सीन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये जो फिल्म सीरीज़ है ना, फाइट के लिए ही जानी जाती है, एक्शन के लिए ही जानी जाती है और इस मूवी के अंदर भी आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। तो इसलिए इस मूवी को भी बिल्कुल भी स्किप मत करना और बिल्कुल भी मिस मत करना। आज के लिए इतना ही और जॉन विक की फ्रेंचाइजी में बस इतनी ही मूवीज़ और सीरीज़ बनी हुई है और आपको इन्हीं ऑर्डर में देखना है, इनका सही ऑर्डर यही है। और जॉन विक के फ्रेंचाइजी में टोटल 4 मूवीज़ बनी है और 2 अपकमिंग मूवीज़ है और 1 सीरीज़ बनी है और इन सभी मूवीज़ और सीरीज़ को देखेगा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।